बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटर लॉगिंग। सबसे पहले हम वाटर लॉगिंग को डिफाइन करते हैं कि क्या है। when the soil whose surface layers are saturated with water is called as waterlogged soil। ठीक है, वाटरलॉग्ड सॉइल क्या होता है? वो सॉइल होता है जिसके सरफेस लेयर्स यानी जो ऊपरी लेयर्स होते हैं वहाँ पे पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए, पानी जो है वो कड़ा रहे हर वक्त, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटरलॉग्ड सॉइल बोलते हैं। एंड द फिनोमेनन ऑफ राइजिंग वाटर टेबल इज़ नोन एज वाटरलॉगिंग। ठीक है, और ये फिनोमेना जिसमें वाटर टेबल राइज हो जाए, हाई हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, असल में जो सरफेस लेयर्स है वो वाटर से क्यों सेचुरेट हो जाते हैं? क्योंकि नीचे जो वाटर टेबल है वो हाई हो जाता है और उसके हाई की वजह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो वाटर ऊपर की तरफ आता है, तो ऊपर आके वो सरफेस लेयर्स को सेचुरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है और वो सॉइल वाटर लॉग्ड हो जाता है। ठीक है, फिर पाकिस्तान में बताया गया है कि कितने परसेंट वाटर सॉइल जो है वो वाटर लॉग्ड है, कितने परसेंट सलाइन है और कितने परसेंट कल्टीवेटेड है। ठीक है, 38% जो है, जो हमारा इरीगेटेड लैंड है, यानी जो जहाँ पे हम जिसको हम सैराब करते हैं, जहाँ से हम फसलें लेते हैं और सैराब करते हैं, तो उसका उस इरीगेटेड लैंड का 38% जो हिस्सा है वो क्या है? वाटर लॉग्ड है। 14% सलाइन है, सलाइन मतलब साल्ट्स की मकदार ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा 45% एरिया है जो प्रेजेंटली कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं काजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के क्या क्या काजेज़ हैं? तो सबसे पहले है सीपेज फ्रॉम कैनाल्स। कैनाल्स नदी नाले जो होते हैं, स्ट्रीम्स वगैरह, इनको कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब सीपेज होती है, यानी अगर इनके बैंक्स हैं, जो किनारे हैं, वो अगर सही प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, तो वहाँ से वो पानी जो होता है वो सीप करता है और जो कल्टीवेटेड हमारे लैंड से उसकी तरफ जाता है, उसको वाटर लॉग्ड बनाता है, वहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स। अगर हम अपने खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा सैराब करें, मतलब अगर किसी फसल को पानी की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम पानी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन में पानी जो है वो जमा होता रहता है, कड़ा हो जाता है और उसकी वजह से वो वाटर लॉग्ड हो जाता है। देन इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज अगर क्या है? इनएडिक्वेट हो, यानी जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज का मतलब है नकासी। अगर हम फसलों को पानी दे और पानी ज़्यादा हो जाए तो उसकी निकासी का इंतज़ाम करें कि दूसरे साइड से वो पानी जो है वो आसानी से निकल सके और वो ज़मीन में कड़ा ना रह सके। लेकिन अगर ये ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो उसकी वजह से भी पानी जो है वो ज़मीन में कड़ा रहता है। इनकरेक्ट एंड डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के तरीके अगर सही नहीं है, इनकरेक्ट है या उसमें कोई फॉल्ट है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? वाटर लॉगिंग का खतरा है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज। नेचुरल ड्रेनेज जैसे मैं आपको बता दूं, जब बारिश होती है, ठीक है ना, तो पहाड़ों के ऊपर अगर सपोज बारिशें हो रही है और वहाँ के वहाँ का जो रास्ता है पानी के लिए, ठीक है, वो हमवार नहीं है, वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो पानी उन ये ऑब्स्टेकल्स उस पानी को रोक लेते हैं और वो पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग का खतरा हो जाता है। उसके बाद क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सब सॉइल ड्रेनेज। सब सॉइल ड्रेनेज क्या होता है? एक तो होता है टॉप सॉइल, बिल्कुल सरफेस पे जो सॉइल होता है, सब सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। अगर जो सब सॉइल की अगर ड्रेनेज सही ना हो तो वहाँ पे पानी क्या हो जाता है? जमा होता है और उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है नेचर ऑफ सॉइल। ठीक है, नेचर ऑफ सॉइल की नेचर क्या है? सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, क्लेई सॉइल, जहाँ पे क्ले मट्टी के ज़रात बहुत ज़्यादा होते हैं ना। ठीक है, क्ले सॉइल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं।
क्ले सॉइल होता है, कुछ सैंडी सॉइल्स होते हैं, कुछ सॉइल लोम कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे साल्ट, कुछ सिल्टी सॉइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अगर क्ले सॉइल है तो उसमें पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, और वो पानी को क्या कर लेता है अपने साथ बहुत ज़्यादा। अगर हम पानी प्रोवाइड करें तो उसमें क्या हो जाती है, एडहेसिव फोर्सेस होती है, वो पानी को अपने पास पकड़ लेते हैं, वो पानी के पार्टिकल्स को, ठीक है, और वो ज़्यादा देर तक उसके साथ रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग जो है वो हो जाती है। फिर इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन। अगर सपोज पानी की टैंकी कोई बना रहा है, ठीक है, और टैंकी बना ली और वो उस कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट आ गया, या उस टैंकी की जो दीवारें हैं उसमें कोई छेद या कोई क्रैक्स आ गए, तो उसकी वजह से पानी मुसलसल लीक होता रहता है और वो ज़मीनों में शामिल हो जाता रहता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग का खतरा होता है। एंड राइज इन द साल्ट, अगर ज़मीन में साल्ट्स की मकदार ज़्यादा हो जाए तो वो ज़मीन क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और उसकी वजह से सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग दोनों क्या होती है, डुअल, ये एक फंक्शन है, यानी दोनों का कलेक्टिव एक प्रॉब्लम आ जाता है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वैसे भी जब हम पढ़ते